नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस अधिनियम का संख्या क्रमांक है ऑप्शन ए क्रमांक 2 सन 1983, बी क्रमांक 3 सन 1984, सी क्रमांक 13 सन 1984, डी क्रमांक 17 सन 1984। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी क्रमांक 3 सन 1984। नंबर 2, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ए लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना, बी निजी संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना, सी लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। नंबर 3, इस अधिनियम का विस्तार है ए संपूर्ण भारत पर, बी जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। नंबर 4, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर प्रयोज्य है, यानी कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? ए 16 मार्च 1984 से, बी 28 जनवरी 1984 से, सी 9 अगस्त 2019 से, डी 31 अक्टूबर 2019 से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 से। नंबर 5, इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रयोज्य किया गया। ऑप्शन ए संविधान के संशोधन 103वां संशोधन 2019 द्वारा, बी संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा, सी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा, डी लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 2019 द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा। नंबर 6, यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ ए 16 मार्च 1984 को, बी 28 जनवरी 1984 को, सी 15 अक्टूबर 1984 को, डी 1 फरवरी 1985 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1984 को। नंबर 7, इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन रिष्टि से अभिप्रेत है ए किसी लोक संपत्ति को हानि या नुकसान कारित करना, बी केंद्र या किसी राज्य सरकार की संपत्ति को हानि या नुकसान कारित करना, सी किसी लोक या निजी संपत्ति को हानि या नुकसान कारित करना, डी रिष्टि का वही अर्थ होगा जो एक आईपीसी की धारा 425 में है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी जो आईपीसी की धारा 425 में है। इस अधिनियम के अधीन लोक संपत्ति में सम्मिलित है ए केवल चल संपत्ति, बी केवल स्थावर संपत्ति, सी चल एवं स्थावर संपत्ति दोनों मशीनरी को छोड़कर, डी चल एवं स्थावर संपत्ति दोनों मशीनरी को सम्मिलित करते हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी चल एवं स्थावर संपत्ति दोनों मशीनरी को सम्मिलित करते हुए। 9, इस अधिनियम के अधीन लोक संपत्ति निम्न में से किसके स्वामित्व की या उनके कब्जे में या नियंत्रण में होना चाहिए? ए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, बी किसी केंद्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी, सी ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, डी उपरोक्त में से कोई भी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। नंबर 10, इस अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन लोक संपत्ति को नुकसान कार्य करने वाली रिष्टि दंडनीय है कारावास से। ऑप्शन ए जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, ऑप्शन बी जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, ऑप्शन सी जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, ऑप्शन डी जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। तो ऑप्शन 10 का जो राइट आंसर है वह है ए जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। नंबर 11, जो कोई किसी संपत्ति के बाबत जो इस अधिनियम की धारा 3(2) में उल्लेखित है कोई रिष्टि करेगा वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। ए जिसकी अवधि 3 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, बी 6 माह से कम की नहीं होगी 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, सी 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, डी 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। इसका जो राइट आंसर है वह है सी 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से।
नंबर 12, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कोई लोक संपत्ति को नुकसान या रिष्टि करने वाली जो रिष्टि करता है वह दंडनीय है। ए, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या ऑप्शन डी, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। नंबर 13, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिए गए जमानत के बारे में विशेष उपबंध ये प्रावधान करते हैं कि ए, इस अधिनियम के अधीन अपराध जमानती है। बी, इस अधिनियम के अधीन अपराध अजमानती है। सी, कोई अभियुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है। डी, कोई अभियुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब उसने उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास का आधा भुगत लिया हो। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नंबर 14, इस अधिनियम के उपबंध ए, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में। बी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त नहीं होंगे, उनके अल्पीकरण में होंगे। सी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में होंगे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए कि वह जो उपबंध होंगे वह इसके अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं। नंबर 15, इस अधिनियम में निम्नलिखित में से किसे निश्चित किया गया है। ए, लोक संपत्ति का नुकसान का निवारण अध्यादेश 1983, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश 1984। सी, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1948। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश 1984। नंबर 16, इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। ए, 7, बी, 8, सी, 9, डी, 10। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 धाराएं हैं। तो यह थे दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के, और आगे के जो सब्जेक्ट हैं उसको हम ऐसे ही नए वीडियोस डालते रहेंगे। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।